अभी मैं कल सुबह सुबह गेम पे आया ही था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करने शुरू कर दिए कि भाई राइस्टार एक्सपोज हो गया, भाई राइस्टार पैनल यूज करता है, भाई राइस्टार की आईडी बैन हो गई। तो मैं सोचा भाई ये क्या हो गया, इन लोगों को सुबह सुबह क्यों कर रहे हैं मेरे साथ प्रैंक। तभी एक बंदे का मैसेज आता है कि भाई जाकर के चूतिया ऑफिशियल, मेरा मतलब है कि बॉस ऑफिशियल का वीडियो देखो, उसने राइस्टार को एक्सपोज कर दिया है। मैं सोचा भाई ये तो फिर लेटेस्ट न्यूज है। और इसके बाद मैं बॉस ऑफिशियल का वीडियो देखने चला गया और उसकी वीडियो देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आया कि हमारे जीवन में एक एक मिनट कितना ज्यादा बहुमूल्य है और उसको हमें यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। सही बात है। मतलब एक तो इसकी आवाज ऐसी है कि लगता है कि ये बोल कम रहा है, रो ज्यादा रहा है। ऊपर से इसकी वीडियोस ऐसी होती है कि उससे अच्छा तो भाई मैं एमबी चाय वाला का दो चार मोटिवेशन सुन लूं, कम से कम उसको सुन के 2 मिनट के लिए हंसी तो आती है। जब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि बॉस ऑफिशियल ने राइस्टार को एक्सपोज कर दिया तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि यार फ्री फायर कम्युनिटी में अगर कोई दूसरा यूट्यूबर इसको एक्सपोज किया होता तो शायद मैं उस पर भरोसा भी कर सकता था, लेकिन इस भरोसे वाले पे तो मुझे 1% का भी भरोसा नहीं है। Emotional damage। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि राइस्टार हैक यूज नहीं करता, या फिर मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि राइस्टार हैक यूज करता है। अब वो क्या करता है क्या नहीं करता है ये मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को कुछ लोगों की सच्चाई बताता हूँ कि वो असल में कितने दोगले हैं। मतलब ये बंदा कल सुबह को राइस्टार को एक्सपोज करता है और कल ही शाम को राइस्टार के ही स्ट्रीम पे उसके साथ गेम खेलते रहता है। वाह वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी, What is this game? दीदी। और मुझे आप लोग एक बात बताओ कि अगर कोई बंदा सच में हैक यूज करता है और उसको पता है कि अगर वो अपने पीसी का स्क्रीन शेयर करेगा तो उसका हैक पकड़ा जा सकता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतना भी चूतिया होगा कि वो अपना स्क्रीन शेयर करके लोगों को दिखाता फिरे कि देखो भाई मेरे पास हैक है। और वो भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, एक 7 मिलियन सब्सक्राइबर वाला तो इतना चूतिया हो ही नहीं सकता है कि वो अपना पीसी का स्क्रीन शेयर करके लोगों में अपना हैक दिखाता फिरे कि देखो भाई मेरे पास हैक है, मुझे पकड़ के एक्सपोज कर दो। बात तो सही है। और चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि राइस्टार ने स्क्रीन शेयर किया भी होगा, तो भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि कोई 7 मिलियन वाला कोई 3 मिलियन वाले के सामने अपना स्क्रीन शेयर क्यों करेगा। मतलब इसको क्यों प्रूफ करेगा भाई कि मैं हैक यूज करता हूँ या नहीं करता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और मुझे तो एक बात ये नहीं समझ में आती कि इस भरोसे वाले पे लोग भरोसा कैसे कर लेते हैं। मतलब ये खुद पैनल लगाता है, ये खुद पैनल यूजर्स के साथ खेलता है और खुद दूसरों को एक्सपोज करता फिरता है, और फिर वीडियो में आकर के रोने लगेगा कि भाई कोई मेरा कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा तो मैं उसको एक्सपोज करूंगा। अरे बहन के पकोड़े, किसी का तो हो ले, ना तो तू यूट्यूबर कहलाने के लायक है, ना ही तू एक दोस्त कहलाने के लायक है, क्योंकि ना तो तू अपने सब्सक्राइबर को सही चीजें बताता है और ना ही तू अपने दोस्तों का दोस्ती निभा पाता है। शर्म करो शर्म। और अब मैं तुम लोगों को इस कंट्रोवर्सी या फिर इस एक्सपोज के पीछे की जो सच्चाई है वो बताने वाला हूँ। और देखो ये मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूंगा। ओपिनियन क्या है भाई, यही 100% ट्रू है। तुम लोगों को क्या लगता है कि जो बॉस ऑफिशियल ने वीडियो बनाया और उसने दिखाया कि वो राइस्टार का पीसी चेक कर रहा था जिसमें उसका हैक दिख जाता है और अचानक से वो डीसी से निकल के भाग जाता है, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि ये चीजें स्क्रिप्टेड नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज 110% स्क्रिप्टेड है। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों दोस्त हैं, ऊपर से यश के चैनल का भी रीच थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो उसको पता है कि राइस्टार के ऊपर एक्सपोज वीडियोस ये सब बना के अपने चैनल का रीच अप किया जा सकता है। और अगर तुम लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं हो तो तुम लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। तो तुम लोगों को पता होगा आज से 2-3 साल पहले राइस्टार जितना फेमस अपने गेम प्ले की वजह से नहीं हुआ था, उतना वो फेमस हुआ था इन्हीं सब एक्सपोज की वजह से कि ये राइस्टार हैक यूज करता है, ये वो। उस टाइम पे भी वो एक्सपोज हुआ था एंड वो अचानक से पॉपुलर हो गया था एंड उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए, लोग उसको जानने लगे कि कौन है राइस्टार, ये वो, यानी कि रातों रात उसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई एंड इसी चीज को बोलते हैं निगेटिव पॉपुलैरिटी। और वही सेम चीज हमारे बॉस ऑफिशियल भैया फिर से दोहराने की पूरी कोशिश में लगे हैं। ये गड़बड़ है बाबा। और देखो इसमें फायदा दोनों का है, मतलब कि राइस्टार का भी और बॉस ऑफिशियल का भी। और हमारा क्या है भाई, हमारा तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, हमारा तो कटा ही जा रहा है। जब से हम इन लोगों को सब्सक्राइब किए भाई तब से तो हमारा कट ही तो रहा है। और हुआ क्या है, मतलब ये बाद में आकर के बोल देंगे कि देखो ये सब चीजें स्क्रिप्टेड थी, या फिर ये सब चीजें प्रैंक थी, या फिर बोल देंगे कि उसके अंदर कुछ पर्सनल चीजें थी, राइस्टार की फोटो थी, उसका फेस रिवील हो जाता है, इसकी वजह से वो नहीं दिखाया, कुछ भी बोल सकते भाई। और जनता का क्या है भाई, वो तो कटवा रही है और हमेशा कटवाती रहेगी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और देखो अभी मैं इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि राइस्टार फेयर खेलता है या फिर अनफेयर खेलता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं तुम लोगों को सच बताया और बोला कि राइस्टार अनफेयर पे ले रहा है तो मुझे बहुत ही ज्यादा हेट मिलेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो मैं तुम लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि देखो राइस्टार हो या फिर कोई भी हो, अगर वो गेम प्ले के नाम पे आता है, उसके 90 के हेडशॉट रेट है, वो उससे भी ज्यादा केवल 1 टैप मारता है, तो देखो वो फेयर नहीं है, जाहिर सी बात है। एंड देखो इस चीज का मेरे ऊपर एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं 10 में से 2 बंदों को वैसे हेडशॉट मार सकता हूँ तो मैं ज्यादा से ये सोच सकता हूं कि सामने वाला 10 में से 4 या 5 वैसे मार सकता है, ठीक है। लेकिन कोई 10 में से 10 वैसे शॉट्स मारे तो भाई
वो फेयर हो ही नहीं सकता है। एंड मैं तुम लोगों को इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि फ्री फायर कम्युनिटी में कोई भी मतलब सिर्फ गेम प्ले वालों को छोड़ दो, जो पैनल लगाते हैं वो भी छोड़ दो, उसके अलावा भी जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, कोई भी फेयर नहीं है भाई। सब कोई ना कोई स्कैम करते हैं, सब कोई कहीं ना कहीं से अनफेयर है। तो किसी की भी चीज़ों में ना ये भरोसा मत करो, ये सब अपने व्यूज़ के लिए आते हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर कंटेंट डालेंगे। रोज देखोगे आप ना, कोई एक्सपोज हो रहा है, आज ये एक्सपोज होगा, कल वो एक्सपोज होगा, आज इसको ये दोस्त बोलेंगे, कल उसको एक्सपोज करेंगे, आज जिसको ये लोग बोलेंगे कि भाई इसका गेम प्ले ओपी है, कल उसी को ये लोग एक्सपोज करेंगे। मतलब कुछ भी होता है यहाँ पे, बस आप लोग देखते जाओ इन लोगों की नौटंकी एंड मजे लो। ना तो आप लोगों को किसी को हेट करना है, ना ही किसी को आप लोगों को सर पे चढ़ा देना कि ये बहुत ही ज्यादा प्रो है। तो बस देखते रहो, न्यूट्रल रहो एंड एंजॉय करो। एंड गाइस मैं जाते जाते बस इतना ही बोलूंगा कि ना तो राइस्टार दूध का दूल्हा है एंड ना ही उसको एक्सपोज करने वाला बॉस ऑफिशियल दूध का दूल्हा है। एंड देखो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो मैं आप लोगों को बोला कि ये स्क्रिप्टेड हो सकता है या फिर ये प्रैंक हो सकता है या फिर उसका कुछ पर्सनल फोटोज वोटोज ये सब सीन है ना, ये कहीं ना कहीं आपको बॉस ऑफिशियल के वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। या फिर वो सॉरी बोले, कुछ भी बोले भाई, कुछ भी, या फिर वो उसके ऊपर बना रहे कि नहीं वो हैक यूज करता है, क्योंकि अनफेयर तो अनफेयर है भाई, बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है। एंड कंटेंट मिल रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। सो कुछ भी आप लोगों को करने का जरूरत नहीं है, ना ही आप स्पैम करो, कि ना ही आप लोग ये करो कि राइस्टार हैकर है, ना ही आप ये करने लगो कि बॉस ऑफिशियल सही है या फिर वो गलत है। किसी को हेट नहीं देना है, बस न्यूट्रल रह के मजे लो, एंजॉय करो। एंड आप लोग देखते जाओ कि ये लोग कितना चूतिया है एंड कितना गिर सकते हैं नीचे एक व्यूज के लिए, ठीक है। सो जस्ट आप लोगों को एंजॉय करना है। एंड देखो यार, इतना ही सकता मेरा ओपिनियन। एंड अगर आप लोग भी मेरी बातों से सहमत हो तो लाइक करो। एंड अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग 10 में से 10 शॉट्स मार सके एंड आप लोग भी राइस्टार बन सके, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। धुंधली धुंधली सी राहें हैं, राहों पे काले साए हैं, सब चेहरे इंसानों से पर हाथ बड़े शैतानों से, ना बढ़ने देंगे, सांसों को जहर बना देंगे।